हम जहां पहुंचे हमें देख के प्रसन्नता ना हो, चाहे सोने की वर्षा क्यों ना हो, ऐसी जगह पर मत जाना। चाहे वो भले ही गुरु का आश्रम हो, चाहे भैया का आंगन हो, बाबा तुलसी कहते हैं कोई भी जगह हो। मैं तो आपको कहना चाहूंगा, आपका आगमन यदि मेरे व्यवहार में आपको लगे कि महाराज जी हमारे आने से खुश नहीं हैं, तो कभी भी मत आना। लेकिन मैं ये वायदा करता हूं कि आपके आगमन पर मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, सदैव मुझे प्रसन्नता ही होगी कि आप आए। कभी मन में ऐसा आ ही नहीं सकता कि आप क्यों आए। आवतई हर से नहीं नैननी नाही सने, तुलसी वाहन जाइए चै कंचन बरसे में। शंकर जी ने बहुत कुछ कहा। 3 चौपाई, 2 चौपाई 1 दोहा मैंने आपके बीच में रख दिया। इन तीनों का जवाब शिव महापुराण के एक श्लोक में। श्लोक भी तो बोल दूं, संस्कृत में कथा चल रही है। क्या लिखा? अनाहुताशये देवी गच्छन्ति परम मंदिरम। हे देवी, बिना बुलाए तुम अपने पिता के घर जाओगी तो अपमान प्राप्नुवन्ति। ये मेरा कहना है, तुम्हारा अपमान भी होगा और मरना दा अधिकम तथा, और हो सकता है कि मौत भी हो जाए। बाहा महादेव क्या त्रिकालदर्शी है, पहले ही बता दिया। और सीधी सी बात है, ईश्वर की बात की अवहेलना करके जो भी कोई चलेगा, जिस रास्ते पर चलेगा, उसको मरना तो पड़ेगा, वो बचेगा ही नहीं। इसलिए इन ग्रंथों में, शास्त्रों में भगवान की कही गई मर्यादित सड़कें ही तो बनाई गई हैं, पथ बनाए गए हैं, ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं। इन पगडंडियों पर चलेंगे तो ही उद्धार है। भगवान के नियम सूत्र को तोड़ करके चले तो सती नहीं बच सकती, तो हम और आप तो कैसे बच जाएंगे। तो भगवान कितना सुंदर कहते हैं। भगवान ने कहा कि अवमानम प्राप्नुवन्ति। यदि तुम बिना बुलाए चली गई, मेरे मना करने पर भी चली गई, तो अपमानम, तुम्हारा अपमान भी होगा। और मरना अधिकम तथा, यदि मर भी जाओ तो ये भी कोई संशय वाली बात नहीं। शंकर जी जानते थे कि सती का अपमान होगा, मेरा भी वहां अपमान होगा, और सती मेरे अपमान को सहन नहीं कर सकती और ये प्राण छोड़ देगी। और नारी वही है जो अपने पति के अपमान को न सहन कर पाए। पति से हो तुम्हारा दिन में 100 बार झगड़ा, और पियर में यदि पति का अपमान होता है तो सहन मत करना बिल्कुल। ये कह देना कि देखो हम में लड़ाई हो दिन में 25 बार, और आखिर में तो हम एक हैं, तुम कौन होते हो हमारे बीच में आने वाले। जहां तक है एडजस्ट कीजिए। पियर के कहने से कोर्ट कचहरियों में सिग्नेचर करने के लिए कभी में मत जाइए। वकील लोग पैसा खा जाएंगे, पुलिस वाले पैसा खा जाएंगे, और विजय तो हमेशा धर्म की ही होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। धर्म तुम्हारे पक्ष में है तो यह प्रकृति निर्णय तुम्हारी झोली में डाल देगी। थोड़ा खुद भी बदलने की कोशिश कीजिए, समझौता कीजिए अपनी जिंदगी से, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी ये पियर वाले भी बहका देते हैं, कहा चल बैठ मोटरसाइकिल पर, अभी सिग्नेचर करके आते हैं। और इसको हवा न थाने की खिलाई तो हमको भी चतुर्वेदी कौन कहेगा फिर। 4 वेदी है ना, चतुर्वेदी। अब कोई चतुर्वेदी सुन रहे होंगे, कैसा लग रहा होगा। ये तो एग्जाम्पल है, मैं आपको नहीं कह रहा, ऐसा ना हो। बाहा मां सती, यही तो कथा में अद्भुत है। पहले तो आप पियर के बहकावे में भाई साहब का है जवानी खून है, और तुम भी भैया भैया कह करके, भैया तो बड़ा पक्ष में है। और जिस दिन ठूंसा दे दिया ना भाभी ने, तो भैया कोसों दूर देखेगा तुमसे। अपना घर घास फूस का जैसा है, इंद्र की अमरावती से बढ़ करके है। अपना घर तो अपना ही घर है, किसी के बहकावे में मत आइए। ये भाभियां तुम्हें रोटी तब तक खिलाती रहेंगी जब तक तुम्हारे मम्मी पापा हैं, फिर तो जिनकी नाक फूल के हो जाएगी 1.25 किलो की। हाँ, ठोड़ी में उफनाव आएगा। इसलिए मान लो मेरी बात, मैंने बड़े अनुभव लिए हैं इस समाज में। 17 तारीख से एटा में
कार्यक्रम है सुबह 10:30 बजे से लेकर लगभग 3:30 बजे तक। तो वहाँ पर बड़भागी भरत इसके ऊपर आप प्रवचन सुनेंगे। पंचायती भवन वहाँ आप जरूर पहुँचिएगा। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है। उसके तत्पश्चात 10:30 बजे से अद्भुत आयोजन है जिसका लाइव टेलीकास्ट सत्संग टीवी पर है, तो आप जरूर आइएगा। 18 तारीख को अब मैनपुरी में आप दया की प्रतीक माँ द्रौपदी के बारे में प्रवचन सुनेंगे। उसके भी टाइमिंग से ही है। 18 तारीख की रात्रि को 7:30 बजे से 10:30 बजे तक बेवर नगरी में आप सब्जी मंडी क्षेत्र में आप रात्रि को केवट के कठवते में माँ गंगा इस प्रोग्राम को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो सुनने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए।